आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद आक्रामक और हाईली स्ट्रक्चर्ड रणनीति का ब्लूप्रिंट डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसी बीमारी, ट्यूबरक्यूलोसिस यानी टीबी, जिसने सदियों से हमारे हेल्थ सिस्टम्स को चुनौती दी है और लाखों जिंदगियां ली हैं, उसको पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंकने की भारत की तैयारी क्या है? आइए इस विशाल अभियान को डिटेल में समझते हैं। इस पूरे राष्ट्रीय प्रयास को समझने के लिए इस चर्चा को 5 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। पहला, भारत का महत्वाकांक्षी लक्ष्य। दूसरा, इसके 4 मुख्य रणनीतिक स्तंभ। तीसरा, समुदाय और आर्थिक मदद। चौथा, नए मेडिकल और डिजिटल नवाचार। और आखिर में इन सब का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, भारत का एम्बिशियस एलिमिनेशन गोल, यानी दुनिया से पूरे 5 साल आगे निकलने की तैयारी। अगर इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो ये प्रोग्राम 1993 में RNTCP के रूप में शुरू हुआ था और 2006 तक पूरे देश में स्केल अप हो गया था। लेकिन असली गेम चेंजर मोमेंट आया 2020 में। इसे नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम यानी NTEP के रूप में एक नया नाम मिला और सबसे बड़ी बात, एक नया टारगेट सेट किया गया, 2025। ये ग्लोबल टारगेट ईयर 2030 से पूरे 5 साल पहले का लक्ष्य है। इस ऑडेशियस गोल ने पूरे प्रोग्राम में एक ऐसी तेजी ला दी जिसने इंस्टीट्यूशंस और फंडिंग दोनों की दिशा बदल कर रख दी। और हाँ, इस राष्ट्रव्यापी स्ट्रैटेजी की बैकबोन शुरू से ही डॉट्स विधि रही है। डॉट्स यानी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। इसका ओरिजिनल डिज़ाइन ही इसलिए बनाया गया था ताकि कम से कम 85% क्योर रेट और 70% केस डिटेक्शन रेट हासिल किया जा सके। एक तरह से इसी अप्रोच ने आज के इन आक्रामक बदलावों के लिए एक बहुत सॉलिड जमीन तैयार की है। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, द 4 स्ट्रेटेजिक पिलर्स, जिसे DTPB फ्रेमवर्क भी कहा जाता है। किसी भी हवा से फैलने वाली बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए एक स्ट्रिक्ट ऑपरेशनल ब्लूप्रिंट चाहिए होता है। ये स्ट्रैटेजी 4 कड़ियों में काम करती है। सबसे पहले डिटेक्ट यानी अर्ली डायग्नोसिस, जहां हर जगह से मामलों की जल्द पहचान होती है। फिर आता है ट्रीट, जहां बिना वक्त गवाए तुरंत इलाज शुरू किया जाता है। तीसरा है प्रिवेंट, जिसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के जरिए इन्फेक्शन को फैलने से रोका जाता है। और चौथा है बिल्ड, यानी इंस्टीट्यूशनल और ह्यूमन कैपेसिटी को लगातार मजबूत करना। ये सब मिलकर एक परफेक्ट साइकिल बनाते हैं ताकि चेन को पूरी तरह तोड़ा जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, कम्युनिटी एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। क्योंकि टीबी से ये लड़ाई सिर्फ मेडिकल इंटरवेंशन से नहीं बल्कि फंड और पोषण से भी जीती जाती है। मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा ये फ्रेमवर्क बहुत अच्छे से समझता है कि मरीजों को फाइनेंशियल और न्यूट्रिशनल सपोर्ट की सख्त ज़रूरत होती है। जैसे निक्षय पोषण योजना को ही ले लीजिए। इसमें मरीजों को हर महीने 500 से 1000 रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे उनके अकाउंट में दिए जाते हैं। दूसरी तरफ है निक्षय मित्रा, जो सच में एक अनूठा कम्युनिटी एंगेजमेंट मॉडल है। इसमें आम लोग या संस्थाएं मरीजों को एक तरह से अडॉप्ट कर लेती हैं और उन्हें साइकोलॉजिकल से लेकर वोकेशनल सपोर्ट तक सब कुछ प्रोवाइड करती हैं। ये पेशेंट के आसपास एक सच्चा सपोर्ट सिस्टम बनाता है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, मेडिकल एंड डिजिटल इनोवेशंस, टेक्निक और ट्रीटमेंट में आए नए अपग्रेड्स। यहाँ पर जो मेडिकल एडवांसमेंट हुआ है वो वाकई माइंड ब्लोइंग है। पहले क्या होता था, पुराने इलाज लगभग 18 से 24 महीने लंबे चलते थे। इतना लंबा और थकाऊ इलाज होने की वजह से लोग अक्सर बीच में ही दवाई छोड़ देते थे। लेकिन अब इसकी जगह नए बीपा LLM रेजिमेन ने ले ली है। ये सिर्फ 6 महीने लंबा है, सेफर है और सबसे बड़ी बात, ये ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के खिलाफ बेहद असरदार है। लंबा टाइम अब प्रैक्टिकली एक बैरियर नहीं रहा। और इसी के साथ पैरेलल में चल रहा है इस पूरे ऑपरेशन का डिजिटल ब्रेन, निक्षय वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म। ये सिस्टम हर रियल टाइम केस नोटिफिकेशन को हैंडल करता है, डिजिटल ट्रैकिंग करता है और मरीजों के ट्रीटमेंट एडहेरेंस की पूरी निगरानी रखता है। ये स्ट्रिक्टली इंश्योर करता है कि इतने बड़े देश में एक भी मरीज ट्रैक से स्लिप ना हो जाए। और आखिर में 5वां हिस्सा, मेजरिंग द रीसेंट इम्पैक्ट। आइए सारी मेहनत का स्कोर कार्ड देखते हैं 2015 से 2024 तक। हाँ, डेटा हमेशा एक क्लियर पिक्चर देता है और यहाँ डेटा एक क्लियर विक्ट्री दिखा रहा है।
2015 से 2024 के बीच नए आने वाले टीबी केसेस में 21% की जबरदस्त गिरावट आई है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरा बार, टीबी से होने वाली मौतों में 28% की कमी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये सिर्फ परसेंटेजेस नहीं हैं, रियल वर्ल्ड में लाखों जिंदगियां बचाई जा चुकी हैं। इस स्केल को समझने के लिए एक और आंकड़ा ध्यान में रखना जरूरी है। साल 2023 में भारत में लगभग 25.5 लाख टीबी पेशेंट्स नोटिफाई किए गए। ये एक मैसिव फिगर है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एंगल ये है कि अब प्राइवेट सेक्टर से भी बड़ी संख्या में रिपोर्ट्स आ रही हैं। पहले प्राइवेट क्लिनिक्स में आने वाले केसेस सिस्टम से बाहर रह जाते थे, जो एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट था, पर अब वो स्मूथली नेशनल डेटाबेस से जुड़ रहे हैं। और इन सारे एफर्ट्स, नई दवाइयाँ, डिजिटल ट्रैकिंग, फाइनेंशियल सपोर्ट, इन सब का आखिरी रिजल्ट इस एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्टैटिस्टिक में दिखता है। 87.6% साल 2023 में हासिल किया गया ये अब तक का सबसे ऊंचा ट्रीटमेंट सक्सेस रेट है। ये फिगर अपने आप में इस बात का सबसे ठोस प्रूफ है कि DTPB स्ट्रैटेजी वाकई जमीन पर काम कर रही है। तो पूरी पिक्चर देखने के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है, क्या भारत का ये एग्रेसिव ब्लूप्रिंट, जिसका टारगेट 2025 है, वो 2030 के ब्रॉडर ग्लोबल हेल्थ लैंडस्केप के लिए एक अल्टीमेट मॉडल बन सकता है? जिस तरह यहाँ टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी सपोर्ट और मेडिकल अपग्रेड्स ने मिलकर रिजल्ट्स दिए हैं, वो पूरी दुनिया को एक क्लियर दिशा दिखा रहा है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।